टुडे केमिस्ट्री क्लास। आज की रसायन विज्ञान की क्लास में आप सभी छात्रों का एक बार पुनः स्वागत है। आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताया जा रहा है जिसके अंतर्गत फैराडे का जो प्रथम नियम है वो विद्युत अपघटनी सेल के लिए है। तो विद्युत अपघटनी सेल में दो पार्ट थे। विद्युत अपघटनी सेल के दो पार्ट कौन कौन से थे? एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव के हिसाब से कैथोड और एनोड पर प्रोडक्ट ज्ञात किए गए थे, लेकिन क्वांटिटेटिव के हिसाब से कैथोड और एनोड पर जो प्राप्त हो रही है मात्रा, उसका आयतन कितना प्राप्त हुआ, उसमें कितने मोल प्राप्त हुए, समय कितना लगा और मात्रा कितनी प्राप्त हुई। तो फैराडे फर्स्ट लॉ से कुछ बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। इस प्रथम नियम को समझने के लिए कुछ बेसिक जानकारी, तो बेसिक जो जानकारी है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंतर्गत क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसके अंतर्गत देखेंगे पदार्थ की मात्रा कैथोड पर जो प्राप्त होती है ग्राम में, मोल, आयतन, टाइम, इन चारों को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो इनको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंतर्गत चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन मोल वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ये 96,500 कूलम। कितना होता है? 96,500। ये आता कैसे है? वन इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻20। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻19 10⁻23। इनको कैलकुलेट करेंगे तो पूरी वैल्यू जो आएगी वो 96,488 के समथिंग आएगा। ये मान जो होता है वो है लगभग 96,500 के बराबर होता है। यह मान 1 फैराडे, 1 फैराडे के बराबर होता है। तो अब हम ये देखते हैं यह मान जो है 1 फैराडे के इक्वल है। तो 1 फैराडे के लिए कुछ विद्युत अपघटनी सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जैसे विद्युत अपघटनी सेल में, ये आपकी विद्युत अपघटनी सेल है, इसको बहुत अच्छे से समझो। ये विद्युत अपघटनी सेल को बनाया गया जिसमें प्लेटिनम के निष्क्रिय इलेक्ट्रोड है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कुछ भी हो सकता है, NaCl हो सकता है, और CuSO4 हो सकता है, और सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, लेड सल्फेट, कुछ भी हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनको DC करंट से ऐड कर दिया गया है, प्लस माइनस। ये एनोड है और ये कैथोड है। तो
तो ये देखिए निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इधर समझते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट वहां सोडियम था, तो ये ऑन कैथोड पर कितनी मात्रा प्राप्त हो रही है उसके लिए वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले जो हम ज्ञात करते हैं उसको देखते हैं अच्छे से। सोडियम धनायन एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, तो ये देखो सोडियम का एक परमाणु प्राप्त होगा, तो ये लिखेंगे चार्ज 1 मोल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने सब्स्टिट्यूट किया है, मतलब एब्जॉर्ब किया है, ग्रहण किया है। तो सोडियम के कितने परमाणु प्राप्त हुए? एक परमाणु। यानी कि सोडियम का मोलर वेट कितना होता है, अणुभार या परमाणु भार? वो 23 ग्राम होता है, समझे? यहाँ लिख सकते हो 1 मोल सोडियम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 1 मोल सोडियम, तो चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 96,500 कूलम होता है। क्या? कूलम इक्वल टू 23 ग्राम सोडियम। तो 1 कूलम के लिए कितना हो जाएगा? 23 डिवाइडेड 96,500 इंटू एन फैक्टर। ये जेड सोडियम के लिए निकल के आएगा 23,96,500 इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर इसकी आवेश की संख्या है, इसकी संयोजकता है, जो एन फैक्टर सोडियम की कहना है। सेकंड देखते हैं, ये सोडियम के लिए इस प्रकार निकाला जाता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम के लिए, एल्युमिनियम के लिए, एल्युमिनियम ये थर्ड है, पिछली वर्ष बोर्ड एग्जाम में ये आया था। ये 3 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके एल्युमिनियम मुक्त अवस्था में आ जाएगा, अर्थात चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये देखिए चार्ज ऑन 3 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एल, यानी कि 1 मोल एल प्राप्त हुआ है। 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद 1 मोल एल्युमिनियम प्राप्त हो रहा है। तो 1 मोल के लिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 96,500 कूलम। तो 3 मोल है, तो 3 × 96,500 कूलम इक्वल टू 1 मोल एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 27 ग्राम है, 27 ग्राम एल्युमिनियम। तब 1 कूलम के लिए कितना हो जाएगा? 27 अपॉन 3 × 96,500 इंटू एन फैक्टर। ये एल्युमिनियम का जेड आ गया 27, 3 × F, क्योंकि एक फैराडे का मान होता है ये एन फैक्टर। ये फॉर्मूला डेरिवेट हो चुका है। इसके माध्यम से हम फैराडे का प्रथम नियम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो देखिए फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है बेटा, बहुत अच्छे से समझिए। क्यू क्या होता है? आवेश। क्यू बराबर होता है बेटा करंट इंटू टाइम, विद्युत धारा इंटू समय। आई क्या है? एम्पियर करंट, और टी क्या है? समय। तो इस विद्युत अपघटनी सेल के अंतर जितने मैक्सिमम टाइम तक, समय तक आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, उतना अधिक क्यू आवेश उत्पन्न होगा, उतना अधिक आवेश उत्पन्न होगा, उतना ही अधिक इस कैथोड छड़ पर धातु की मात्रा हमें प्राप्त होगी। तो फैराडे का जो प्रथम नियम है, अब फैराडे का फर्स्ट नियम, फैराडे का प्रथम नियम W प्रोपोर्शनल Q। किसी विद्युत अपघटनी सेल में उसमें प्रवाहित किया गया आवेश उसके मात्रा के समानुपाती
होता है। जब कोई प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है मैथमेटिकली तो एक नियतांक आता है z इंटू क्यू। z इक्वल टू क्या हो जाएगा w अपॉन क्यू। समझिए, यदि q की वैल्यू लेट q इक्वल टू 1 कूलम, यदि आवेश 1 कूलम प्रवाहित किया जाए, यदि इस विद्युत अपघटनी सेल में आवेश कितना प्रवाहित किया जाए 1 कूलम, तो उसकी जो मात्रा है वो किसके इक्वल हो जाएगी z के इक्वल हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि इस q की जगह बेटा क्या रख दिया जाएगा 1, तो z बराबर कितना हो जाएगा w। अब देखिएगा z का जो फॉर्मूला है, z का जो फॉर्मूला निकाला था वो फॉर्मूला क्या था, मोलर मास या एटॉमिक मास, या तो अणुभार होगा या परमाणु भार होगा। एटॉमिक मास अपॉन 96,500 इंटू एन फैक्टर, तो z इक्वल टू क्या हो गया मोलर मास अपॉन f, एक फैराडे का मान है, इंटू एन फैक्टर। ये जो मान है ये समीकरण इसमें फर्स्ट में आप पुटअप कर दोगे तो क्या आने वाला होगा, ध्यान से देखिएगा। इस z का मान रखेंगे तो z बराबर क्या है w अपॉन q है, तो हमें w की मान ज्ञात करना है, तो w बराबर कितना हो जाएगा z का मान कितना है मोलर मास अपॉन फैराडे 96,500 एन फैक्टर इंटू q का मान कितना है करंट इंटू टाइम यानी कि I इंटू टी। ये W पदार्थ की मात्रा कैथोड पर कितनी ग्राम में प्राप्त हुई उसके लिए ये फॉर्मूला आसानी से आपको पता पड़ गया है। अब इसके बाद देखो, यदि हम इस फॉर्मूले को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्या n बराबर होता है बेटा W अपॉन मोलर मास, ये हम जानते हैं, वी नो दैट। तो उस फॉर्मूले को लिख सकते हैं W अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू I इंटू टी अपॉन फैराडे अर्थात 96,500 इंटू एन फैक्टर। तो इसके जगह क्या रख सकते हैं n I इंटू टी 96,500 इंटू एन फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नंबर ऑफ मोल्स किसके व्युत्क्रमानुपाती है n फैक्टर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस फॉर्मूले के अंतर्गत क्या लिख सकते हैं n प्रोपोर्शनल 1 अपॉन n फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये समीकरण नंबर दूसरा है, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। अब देखो, यदि हम माने इस सेल के अंदर जो n फैक्टर है नंबर ऑफ मतलब मोल ऑफ कैथोड और मोल ऑफ एनोड पर n फैक्टर ऑफ कैथोड n फैक्टर ऑफ एनोड प्राप्त हो रहे हैं, तब इसके अंतर्गत फॉर्मूला क्या हो जाएगा NC अर्थात मोल ऑफ कैथोड अपॉन मोल ऑफ एनोड इक्वल टू n फैक्टर ऑफ एनोड n फैक्टर ऑफ कैथोड। इस फॉर्मूले के माध्यम से ये समीकरण नंबर 3 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कैथोड पर हमें मोलों की संख्या पता पड़ जाए तो एनोड के मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। यदि एनोड के मोलों की संख्या पता पड़ जाए तो कैथोड के मोलों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है। ये दोनों के दोनों ये पदार्थ की मात्रा, मोलर मास, एम्पियर विद्युत धारा, समय, सब कुछ इस फॉर्मूले के माध्यम से ज्ञात किया जा सकता है। तो फैराडे का प्रथम नियम यही है, किसी विद्युत अपघटनी सेल में 1 कूलम आवेश प्रवाहित यानी कि आवेश प्रवाहित करने पर उसकी विद्युत अपघटनी पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है। विद्युत अपघटनी सेल में Q आवेश प्रवाहित करने पर वह उसकी मात्रा के समानुपाती होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।